नमस्कार दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि एनटीपीसी के 28 और 29 दिसंबर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज हम उसमें आपको 28 और 29 दिसंबर के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी के 60 जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सुपर तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ आप नीचे जा कर के लिंक दिया हूँ मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। दोस्तों आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, डॉक्टर सी सतीश रेड्डी जी हैं। उसके बाद अब दोस्तों बात करें हम कि पहली कोविड-19 वैक्सीन किसने बनाया है। तो ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, रसिया है यानी रूस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसमें दिया है कि इलेक्शन कमीशन को किस अनुच्छेद में रखा गया है। दोस्तों इलेक्शन का दौर है इसलिए इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो इसे अनुच्छेद 324 में रखा गया है। किसमें दोस्तों, 324 के अनुच्छेद में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों कि सैडल पीक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। तो आगे बात करते हैं अर्थ डे। अर्थ डे मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों आगे बात करें कि वुमेन डे कब मनाया जाता है। महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत सुपर तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप बहुत लीगल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कहीं पर मिला लीजिएगा, आपको मिलते हुए मिलेंगे। पहला नेशनल पार्क भारत में कब बनाया गया था दोस्तों, ये 9वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 1936 में बनाया गया था दोस्तों। ये कहाँ पर है आप जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है। तो इसकी बात हम आपको आगे बताएंगे और भी डिटेल में। उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों, और हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, जकार्ता है दोस्तों। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो ये नेशनल है दोस्तों कि इंटरनेशनल है, आप जानते हैं कि ये क्या है, इंटरनेशनल है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कि यूएसए ओपन 2019 के विजेता कौन है दोस्तों। तो राफेल नडाल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये 28 दिसंबर के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि 36वां एशियन समिट कहाँ पर मनाया गया था। क्या दोस्तों, 36वां एशियन समिट कहाँ पर मनाया गया था दोस्तों, हनोई में। कहाँ पे दोस्तों, हनोई में मनाया गया था, हनोई में। उसके बाद बात करें गति का मापन किससे किया जाता है। तो किससे किया जाता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में मापन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि सहेली ऐप किससे संबंधित है दोस्तों। सहेली ऐप की बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं से संबंधित है। उसके बाद एटम की खोज किसने की है दोस्तों। एटम आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, एटम कौन है, तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की है। उसके बाद पदार्थ को किससे मापन किया जाता है। मैटर मीन्स पदार्थ होता है फ्रेंड्स, तो किलोग्राम में हम मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, केजी में, किलोग्राम में मापते हैं। उसके बाद बात करें आगे, हम बात करें दोस्तों ध्वनि गतिमान नहीं हो सकती है। किस में ध्वनि यानी कि जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, वो किस में गतिमान नहीं हो सकती हैं। तो जो भी ऑप्शन दिया होगा उसमें से आपका वैक्यूम होगा, जिसे निर्वात कहा जाता है। निर्वात में चाल इसकी 0 होती है, शून्य होती है। उसके बाद सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, तो सिल्क से संबंधित है। उसके बाद आप बात करें फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर है। तो दोस्तों बात करें हम सीएम और गवर्नर की, तो इनमें से आप 29 राज्य हैं, इनमें सभी को याद करना बहुत ज़रूरी, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला आपका 545 होगा और दूसरा आपका 552 होगा। अगर इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन दिया है तो आप ज़रूर मारिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिया है तो 552 होगा, क्योंकि 7 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 545 आपके मैक्सिमम में से 7 अगर और जोड़ेंगे तो 552 होंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पूछे तो 552 लगाएं और
सदस्यों को पूछे तो 545 लगाएं। अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन दिया है तो उसी को आप लगाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मंगलयान पहले कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों मंगलयान जो पहले लॉन्च किया गया 2013 में लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही अच्छे तरीके लीगल क्वेश्चन है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप जानते हैं पठानामिथ घाट अरियप्पा में। यह है दोस्तों केरल में उपस्थित है। कहाँ पे है, केरल में। तो ये आप बात याद रखिएगा। उसके बाद जैन धर्म के पहले तथा 24वें तीर्थंकर कौन है। 24वें मतलब अंतिम तीर्थंकर कौन है। तो पहले हैं ऋषभदेव दोस्तों, पहले हैं ऋषभदेव। उसके बाद महावीर स्वामी जी हैं जो कि 24वें हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। अगले हम क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो 24वें क्वेश्चन के, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अमर्त्य सेन कौन सा अवार्ड जीते थे। ये अमर्त्य सेन जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक भी हैं भारत के। वो नोबेल पुरस्कार भी जीते हुए थे या विजेता थे उसके। उसके बाद बात करें 25वां क्वेश्चन की बात तो दोस्तों कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन किसने बनाया था, किस देश ने बनाया था। रसिया यानी कि रूस ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था, रूस ने बनाया था और इसे ही इस्तेमाल भी पहली बार किया है। अब अगली बात करें दोस्तों 28 सितंबर के हम सेकंड शिफ्ट की बात करें हम तो जलियांवाला कांड कब हुआ था दोस्तों, 19 अप्रैल 19 को हुआ था। कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। जलियांवाला कांड कब हुआ था, 19 अप्रैल 1919 को। उसके बात करें वो दोस्तों कि भोपाल रिवॉल्ट कहाँ पर स्थित है। भोपाल रिवॉल्ट कहाँ पे दोस्तों, केरल में स्थित है। भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। D2O इसका रासायनिक सूत्र है। D2O रासायनिक इसका सूत्र है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की राज्यपाल की मृत्यु हुई है ऑफिशियल रिसेंटली में दोस्तों। वो लालजी टंडन थे जिनकी ऑफिशियली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मध्य प्रदेश के क्या थे दोस्तों, राज्यपाल थे। उसके बाद बात करें सूरज की किरणें किससे विजिबल होती हैं, विजिबल हो जाती हैं दोस्तों, तो किससे, फोटोस्फीयर से। फोटोस्फीयर से विजिबल हो जाती हैं दोस्तों। अब बात करें हम प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आप जानते हैं बहुत फेमस युद्ध हुआ था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो रैकेट्स रोग हो जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों। बात करें PDF की तो PDF आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दिया हूँ। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1923 की। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू थे। कौन, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उसके बाद बात करें भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है स्थित है दोस्तों, तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। उसके बाद मस्तिष्क की बाहरी परत कौन सी है दोस्तों, दूरा मैटर है। क्या है दोस्तों, दूरा मैटर। इसकी बात करें बाहरी मस्तिष्क किसको कहते हैं, दूरा मैटर को कहते हैं दोस्तों। उसके बाद नोकिया के CEO कौन है दोस्तों, जो नोकिया कंपनी है दोस्तों उसके CEO कौन है, तो नोकिया कंपनी के CEO हैं दोस्तों पेक्का लैंडमार्क हैं दोस्तों, पेक्का लैंडमार्क हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, विजय R रूपाणी हैं। कौन है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय R रूपाणी हैं। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों कि बार्क ट्रेम्बो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप जानते हैं बार्क भाभा, ये है भाभा जानते हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, मुंबई में है। उसके बाद कॉस्मोलॉजी अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछा गया है दोस्तों अंतरिक्ष के बारे में। कॉस्मोलॉजी किसके द्वारा, किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वो किसके बारे में, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पेटीएम के CEO कौन है और संस्थापक भी हैं दोस्तों, कौन है, विजय शेखर शर्मा जी हैं दोस्तों। ये ग्रुप D में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेटीएम के संस्थापक CEO कौन है, विजय शेखर शर्मा जी हैं। उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको जानना होगा कि केरल में है। कहाँ पर, केरल में है। उसके बाद नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद G20 समिट 2020 कहाँ पर हुआ था? ये करंट अफेयर से है दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरबिया में हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था। कॉस्मोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का अध्ययन का कॉस्मोलॉजी कहलाता है। उसके बाद किस नदी पर स्थित है नाफ्था जाकरी प्रोजेक्ट? नाफ्था जाकरी प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो वो सतलुज नदी पे है दोस्तों। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। अब बात करें 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है और फेमस क्वेश्चंस हैं और सभी आप जान लीजिए, आपको काम आ सकते हैं। उसके बाद बात करें तेलंगाना के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तमिल साई सौंदरराजन है। कौन से? तमिल साई सौंदरराजन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए 2020 में 5 लोग कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन कौन से दोस्तों? रोहित शर्मा जी हैं, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, एम थंगोवेलू, मणिका बत्रा। ये 5 लोग हैं जिन्हें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करें जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि इसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, यूएनए के हेड कौन है? यानी कि यूएनए के हेड प्रमुख कौन हैं? और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स आगे हम, तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके बाद चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो यहाँ पर दिया है CaOH का होल ट्वाइस होता है चूने के पानी का। उसके बाद बात करें कांग्रेस के संस्थापक कौन है? यानी कि कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन हैं दोस्तों? 1885 में UM हुम के द्वारा की गई थी। हुम के द्वारा यह की गई थी पार्टी की स्थापना 1885 में। सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को में की कब शामिल किया गया था दोस्तों? यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? तो सांची के स्तूप को 1989 में किया गया था। उसके बाद सांची के स्तूप कहाँ है दोस्तों? ये है MP में। और इसको निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। किसने? सम्राट अशोक ने किया था दोस्तों। उसके बाद बात करें कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? तो दोस्तों कौन सा है? लीवर है जो कि पित्तरस का स्राव करता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो दोस्तों के पिनराई विजयन है। के पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों CM और गवर्नमेंट से ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो योशिहिदे सागा हैं दोस्तों, योशिहिदे सागा हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद बात करें चंद्रयान 2 को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV 3 कौन सा दोस्तों? GSLV 3 MK 3 MI के द्वारा किया गया था। GSLV MK 3 MI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो असफल हो गया था, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? दोस्तों स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। उसके बाद बाबर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों उमर मिर्जा नाम था। क्या नाम था? उमर मिर्जा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? P विजयन है। कौन है? P विजयन तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। GST का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसके बाद शुक्लेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मंदिर आसाम में स्थित है, जो कि शिव भगवान को क्या करता है? शिव भगवान को स्थापित करते हैं यहाँ पर। उसके बाद पीर पंजाल
का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पहले पीर पंजाल नाम था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। तो पीर पंजाल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। उसके बाद बात करें संसार की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो वो है बैकाल झील, जो कि सबसे बड़ी विश्व की बैकाल झील है। उसके बाद बात करें आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप जानते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये है सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर कुछ ना कुछ ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।